शुक्रिया वकील साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महापुरुषों को नमन करते हुए मंच पर आसीन सभी वक्तागण और सभा में मौजूद सभी श्रोताओं को मेरा जय भीम। खैर वकील साहब ने थोड़ा सा ज़्यादा ही बोल दिया, पर चलिए अच्छा है, टारगेट मिल गया। राजनीति आती है चुनावों से, जो शुरू है, और चुनाव जो है ये लोकतंत्र का त्यौहार है। लोकतंत्र यानी कि लोगों का तंत्र। प्रत्येक व्यक्ति चुनाव में आता है। जब हम अपने घरों में कोई रिश्ता करते हैं, जोड़ते हैं, किसी व्यक्ति को, परिवार को जोड़ते हैं, तो उसकी बड़ी तहकीकात करते हैं कि हमारा एक लंबा समय इसके साथ बीतेगा या ज़िंदगी बीतेगी या ये रिश्ता कहाँ तक चलेगा, तो उसकी छानबीन करके हम उसको अपने में जोड़ते हैं। परंतु जब चुनाव आते हैं तो हमारी बुद्धि शायद कहीं चली जाती है या हमें कुछ और सपने दिखा दिए जाते हैं और हम देख भी लेते हैं और हम उसका सही प्रकार से चयन नहीं कर पाते। और अयोग्य व्यक्ति, बाबा साहब ने भी कहा, यदि आप राजनीति में इंटरेस्ट नहीं लोगे, यदि आप राजनीति में नहीं उतरोगे, तो अयोग्य व्यक्ति जो कि तुम्हारे विरोधी हो सकते हैं, जो कि जातिवादी हो सकते हैं, जो तुम्हारे परिवार का, तुम्हारे समाज का, तुम्हारे मोहल्ले का, तुम्हारे लोगों का भला नहीं करेंगे, केवल बुरा कर सकते हैं। यदि आप राजनीति में नहीं आओगे, राजनीति को नहीं समझोगे, तो उसके परिणाम तुम्हारे लिए घातक होंगे। और ऐसा हुआ भी है। आज हमारे ही वोटों से दिए गए, चुने गए लोग जो सामने आए हैं, वो नए कानून जो कि संविधान में नहीं है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के द्वारा जो संविधान लिखा है उसमें नहीं है। आज एक नया कानून निकल करके आया है कि बुलडोजर का कानून, जो केवल दलित और मुसलमानों के घरों को तोड़ने का काम कर रहा है। ये कानून इनका नया है, मगर सोच इनकी वही ब्राह्मणवादी और जातिवादी सोच है, ठाकुरवाद का ये नियम है। जब हमारे घर पक्के नहीं हुआ करते थे, झोपड़े होते थे, कच्चे मकान, तब ये ठाकुर लोग, जितने भी लोग थे, हमारे घरों को जला दिया करते थे, फूंक दिया करते थे। अब जिसका घर ही ना बचे, उसके पास क्या बचा? आज घर मकान पक्के होने की वजह से ये जला नहीं सकते, इसे फूंक नहीं सकते, तो बुलडोजर का नया कानून लेकर के आए हैं। वही जातिवाद है, वही लोग हैं, तरीका नया है। क्योंकि आधुनिक भारत है, आधुनिक तरीके से तुम्हें बर्बाद करना है, तुम्हारा हक अधिकार छीनने हैं, और वो इस काम को निरंतर रूप से कर रहे हैं। जातिवाद सरकार है, जातिवाद लोग हैं, और इनके जो संगठन है, जो इन्होंने टारगेट लिए थे कि हमें जातिवाद अपना कायम करना है, जो 4 वर्ण हैं उन्हीं 4 वर्णों से वापस लेकर के आना है। क्योंकि उन 4 वर्णों के जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म का जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म को मानते ही आप 4 वर्णों में आ जाते हो। अब 4 वर्ण में आपका कौन सा स्थान है वो स्वयं आपको पता है। और उनका जो स्वार्थ है इसके पीछे, वो स्वार्थ ये है कि उन्हें बिना मेहनत करे, बिना कुछ करे, बगैर प्रतियोगिता जीते उन्हें सीट मिलती है, बटन उनके हाथ में आ जाता है, जो चाहे वो कर सकते हैं। इस देश का पैसा, धन, दौलत, तुम्हारे हक अधिकार को चलाने का अधिकार उनके हाथ में आ जाता है, और ये हमारे वोट की ताकत है। यदि अगर वो आज कामयाब हमें पूर्ण रूप से बर्बाद करने में नहीं हो पा रहे, तो उसका सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब का दिया संविधान है, जो हमारी रक्षा कर रहा है, जो हमारी सुरक्षा कर रहा है, जिसकी वजह से हम नौकरियां पा रहे थे, जिसकी वजह से हमारे बच्चों को शिक्षा मिल रही थी, जिसकी वजह से हम लोग आज अच्छे कपड़े पहन के बैठे हैं, सूट बूट पहन के बैठे हैं, अच्छे घर मकानों में रह रहे हैं, वो संविधान की देन है। संविधान के ऊपर इनकी पैरी नज़र है, ये इसे खत्म करना चाहते हैं। क्योंकि एक संविधान ही एक ऐसी दीवार है, संविधान ही एक ऐसी ढाल है जो हमारे को उस व्यवस्था में दोबारा लाने के लिए एक ढाल का काम कर रही है, जिसने हमें जीवन दिया है, जिसने हमें रोटी दे रही है, जिसकी वजह से हम चल रहे हैं। ये संविधान की देन है। और इनके जो संगठन है, या आरएसएस का जो संस्थापक है, या जो इनके जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक हैं, गोलवलकर साहब, उन्होंने अपनी किताब में लिखा, मैंने पढ़ा उस किताब में लिखा, यदि आप लंबे समय तक राजपाट को अपने को कायम रखना चाहते हो, तो जनता को इतना निर्धन कर दो, इतना बेकार कर दो कि यदि वो सांस मिले तो उसको लगे कि विकास हो रहा है। विकास हो रहा है तो तुम्हारा राजपाट, तुम्हारी सत्ता,
तुम्हारा शासन ये लंबे समय तक चलेगा। ये इनके संगठनों का काम है, हमें भी इनसे सीखना होगा। और ऐसी बात नहीं है, हमारे संगठन भी काम कर रहे हैं। जब इन्होंने SC/ST एक्ट के ऊपर इन्होंने तलवार लटकाने का काम किया था तो हमारे लोग बाहर सड़कों पर निकल करके आए थे और उन्होंने अपना परचम लहराया था, उसको दिखाया था कि ये SC/ST OBC यदि अगर एक हो जाए तो ये क्या कर सकते हैं, तुम्हारा तख्ता पलट सकते हैं। और ये होगा 2024 में, हमें मिलकर के करना होगा, नहीं तो आने वाले समय में हमारा बस में बहुत बुरा आने वाला है। आज इन्होंने एक नई बीमारी और पैदा कर दी है, वो है मशीन से EVM मशीन से जितनी धांधलेबाजी हो रही है। पहले बदमाशी थी, अब एक साहब ने बताया था कि इन्होंने जो हमारे हक छीनने का काम करा था कि जहाँ पे मतदान होता था वहाँ 4-6 गुंडे बैठा दिया करते थे और उसको अपने वोट अपने पक्ष में ले लेते, खुद डाल दिया करते थे। आज इन्होंने नए आधुनिक भारत के तरीके में इन्होंने EVM मशीन ईजाद करी है कि आप वोट किसी को भी दो और लेकिन वो जाएगा इन्हीं लोगों को। तो इसलिए हमें जो है अपना जो बैलेट पेपर है उसकी मांग हमें करनी चाहिए, बैलेट पेपर से वोट करना चाहिए। EVM मशीन हमारे लोगों के लिए घातक है। EVM मशीन के लिए मैं कहूँगा कि खून में भीगी आस्तीन जीत गई, खून में भीगी आस्तीन जीत गई, चुनाव हार गए सब, मशीन जीत गई। तो बाबा साहब के जो दिए हुए दिशा निर्देश हैं उन्हीं पे हम चल रहे हैं, इसीलिए यहाँ हम खड़े हैं। ये समस्याएं हमारे सामने जो आज पैदा हुई हैं, लोगों को लगता होगा कि ये आज है, ऐसा नहीं है, ये पुरानी समस्याएं हैं। लेकिन क्या था, वो तरीका अलग था, वो दौर अलग था, लड़ने वाले लोग कम थे। आज बाबा साहब के संविधान की वजह से उनका तरीका भी बदल गया है, तो हमारे लोग भी कोट पैंट सूट बूट में आकर के यहाँ खड़े हो गए हैं। इसलिए संविधान की रक्षा करना, सुरक्षा करना, अपने वोट का हक अधिकार पहचानना और उसका सही तरीके इस्तेमाल करना, अपने लोगों को जागरूक करना, ताकि हमारा जो हक अधिकार अभी छीने गए हैं वो आगे ना छीन पाए। और हमारे लोगों ने शहादतें दी हैं, आज भी हम देने को तैयार हैं। यदि हमारे संविधान के ऊपर कोई भी किसी प्रकार की आँच उठेगी तो हम किसी को नहीं बख्शेंगे, चाहे वो RSS हो, चाहे BJP हो या मनुवाद का कोई और चेहरा हो, हम देख लेंगे। इसी शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। हाँ जी, मैं अब नेक्स्ट वक्ता के रूप में रमेश लोहट वजीरपुर से उनका आमंत्रित कर रहा हूँ, वो अपनी बात रखें।